हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस भाई चौहान सर में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की ये हमारी पहली वीडियो है, पार्ट 1। तो इसमें हम पहले तो इसकी बेसिक नॉलेज करेंगे, साधारण ब्याज की बेसिक समझेंगे इसका, और उसके बाद में फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे। इसमें कुछ थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक जानकारी भी दूंगा। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम जो ये मुख्य टर्म आती हैं, मुख्य टर्म ये हैं, इनको समझते हैं ये क्या है, उसके बाद देखते हैं कुछ। सबसे पहले आता है हमारा मूलधन। मूलधन, अगर कोई पर्सन है, कोई पर्सन ए, कोई आदमी ए, किसी दूसरे आदमी से, कोई आदमी, एक आदमी दूसरे आदमी से या किसी बैंक से या किसी वित्तीय संस्थान से, कहीं से भी कुछ धन लेता है, उधार लेता है, कर्ज के तौर पे, कर्ज के रूप में कुछ धन उधार लेता है, तो वो हमारा मूलधन कहलाता है। जो धन उधार लिया, जितना धन हमने उधार लिया कुछ समय के लिए, जो हमने धन उधार ले लिया वो मूलधन है। किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से मान के चलो 100 रुपये उधार ले लिए, तो वो जो 100 रुपये हैं तो वो मूलधन कहलाएगा। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी से डिनोट करते हैं इसको, मतलब पी से प्रदर्शित करते हैं इसको। दूसरा आता है टाइम, समय। वो जो धन है जितने समय के लिए लेता है, जितने ड्यूरेशन के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए लेता है, वो हमारा समय है। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 1 महीने, 10 दिन, जो भी है, वो जो है, वो ड्यूरेशन जो है, वो जितने अंतराल के लिए लेता है वो उसका होता है समय। इसको हम टी से डिनोट करते हैं। अगला होता है दर। ये जो दर है, रेट, किस दर पे लिया उसने, ये ज्यादातर क्या होता है, परसेंट में दी होती है। ध्यान रखना, ये दी होती है परसेंट में। किस हिसाब से, 100 रुपये पे कितने रुपए लेगा वो, या 1000 पे कितने रुपए लेगा, इस तरह से जो होगा वो जो दी होगी कि इतने परसेंट वार्षिक या मासिक जो भी दर होगी उसकी, तो वो रेट होती है। ये इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आगे आता है ब्याज। जो ब्याज है वो क्या है, कर्ज लेने वाला आदमी, जो कर्ज ले रहा है आदमी, कर्ज लेने वाला आदमी उस समय के पश्चात, जितना समय दिया गया है उस समय के बाद में उस कर्ज को लौटाता है। किसको लौटाता है? जिससे लिया था, उस कर्ज को लौटाता है। और उसमें मूलधन के अलावा जितना उसने लिया था, मान के चलो 100 रुपये लिया था, तो इन 100 रुपये के अलावा कुछ अतिरिक्त राशि भी देता है। वो 100 रुपये पे मानो उसने 10 रुपये दिए एक्स्ट्रा, तो ये जो 10 रुपये हैं ये उसका इंटरेस्ट है, ब्याज है उसका। तो जो अतिरिक्त राशि दी जाती है वो होती है ब्याज। आगे आता है अमाउंट। ये संपूर्ण राशि होती है। संपूर्ण राशि, संपूर्ण राशि क्या, जो उसने उधार लिया धन और प्लस जितना ब्याज दिया, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वो उसका अमाउंट बन जाता है। ठीक है, ये इंटरेस्ट को वही आई से डिनोट करेंगे, आई से प्रदर्शित करेंगे, अमाउंट को ए से ही प्रदर्शित करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है, अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है P
इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ठीक है। या इसको जो है साधारण ब्याज को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको SI भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, या सिंपली आई भी लिख सकते हैं, इसको सिंपली आई भी लिख सकते हैं। तो क्या नीचे तक दिख रहा है ये आई तक, ठीक है। तो इसको हम सिंपली आई भी लिख सकते हैं, सिंपली आई। तो आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, या आप लिखना चाहो तो वही साधारण ब्याज इक्वल टू, वैसे लिख लो, हिंदी में लिख लो, मैं दे से अपॉन 100, मैं गुणा, ये डॉट जो लगाया हुआ ये इनटू है, मल्टीप्लाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये इसका होता है फॉर्मूला इसका। अब पहले एक क्वेश्चन करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद हम फिर ट्रिक पे चलेंगे। ये है हमारा 2000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सीधा इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P क्या है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, मतलब मूलधन दर समय अपॉन 1, मतलब 100। अब क्या है, मूलधन कितना है, जितना हमने अमाउंट लिया है, जितने रुपए हमने लिए हैं किसी से उधार, ये रुपए हैं, 2000 रुपए का निकाल रहे हैं हम ब्याज, तो 2000 रुपए जो है ये है मूलधन, तो मूलधन की जगह 2000, दर कितनी है 5%, जो परसेंट में होगी वो ध्यान रखना दर है, और समय कितना दे रखा, 3 वर्ष अपॉन 100। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 100 के 2 जीरो, इन 2 जीरो से कट जाएंगे, 20 पंजे 100, 100 की 3 में करेंगे 300, तो 300 रुपए जो होगा वो ब्याज हो जाएगा, कितना, 3 वर्ष का, 3 साल में 300 रुपए ब्याज बन जाएगा इसका, कितने, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ध्यान रखना ब्याज की दर देख लेना, वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, मासिक है, उस हिसाब से निकालेंगे, तो जैसी भी दर होगी उस हिसाब से हम उसको करते हैं। और इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, कि ऐसा होता है कि छमाही देय होता है कहीं कहीं, ये तिमाही देय होता है, ध्यान रखना। मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, यदि पहला, यदि धन छमाही देय है, छमाही देय है, यदि धन छमाही देय है, छमाही का मतलब यह है कि 6 महीने के बाद उसमें क्या होगा, जो ब्याज है वो ब्याज भी उसमें ऐड होकर मूलधन बन जाएगा, वो मूलधन बन जाएगा, मूलधन और जो ब्याज जुड़ के दोनों का मूलधन बन जाएगा, मतलब अमाउंट जो होगा ना वो मूलधन के रूप में काम करेगा। तो ध्यान रखना ये छमाही देय में होता है। अगर छमाही देय है तो क्या करते हैं हम, दर का आधा कर देते हैं और समय का दुगना कर देते हैं। अगर यदि धन
तिमाही देय है, यदि धन तिमाही देय है तो क्या होगा इसमें, दर का 1/4, दर का 1/4 और समय का 4 गुना। समय को हम 4 गुना कर देते हैं अगर तिमाही देय है। छमाही देय में समय का आधा और दर का आधा, समय का दुगुना, इसमें दर का 1/4 और समय का 4 गुना। तिमाही का मतलब जानते हो, तिमाही 3 महीने के लिए, छमाही 6 महीने के लिए। चलो एक आध क्वेश्चन करें फिर ट्रिक पे आ जाएंगे। ये है हमारा 400 रुपए के मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपए होगी। तो इन्होंने ये क्या दिया, मूलधन, ये मूलधन दे रखा है और कितने वर्षों में, टाइम पूछा है, टाइम हमसे पूछा है। चलो मैं लिख दूं इसको, वहां मत लिखना, वहां लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं समझाने की वजह से लिख रहा हूं, वहां आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपल याद रख लेना। बस प्रिंसिपल जो पी दे रखा 400 रुपए, कितने वर्षों में, टाइम पूछा है, टाइम का पता नहीं है, और 5% वार्षिक, ये क्या है, आर 5% वार्षिक, ये दर दे रखी है। और ब्याज की जो राशि है, वो जो इंटरेस्ट है, वो है 100 रुपए। तो अब हमको निकालना है टी, समय। पहले वाले में हमने इंटरेस्ट निकाला था। चलो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100। सिंपल सी बात है। ये 4 चीजें हैं, इनमें से 3 दी होंगी, एक पूछ ली जाएगी, तो इन तीनों की वैल्यू रख दो इसमें और चौथी हम निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट दे रखा 100 रुपीज, पी दे रखा 400, आर दे रखा है 5, टी पूछा है अपॉन 100। तो 1020 1020 ये कट गई। जो हमारा टी है, हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी के साथ में जो मल्टीप्लाई में है उन्हें इधर को डिवाइड में ले जाओ। टी के साथ में ये 100 है अपॉन 4 है और एक 5 है, 4 है और एक 5 है, तो 100 अपॉन ये 20 है फिलहाल, ये मानो 4 पंजे 20, तो 20 से कटेगा ये 5 बार, मतलब 5 वर्ष। कितने समय में पूछी, तो ये आई हमारी 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में वो राशि 5% की दर से क्या हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम ट्रिक पे आते हैं। पहली चलो ये है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में n गुनी हो जाती है, तो दर क्या होगी। तो दर इसमें यह बताया जाएगा कि इतने समय में इतने गुना हो जाती है राशि, मतलब अमाउंट है वो, उसका अमाउंट है। तो जितने गुना हुआ वो अमाउंट है। अमाउंट जो है कि जैसे कोई राशि 4 गुना हो जाती है, तो वो अमाउंट है 4 गुना उसका। ठीक है, 4 गुना अमाउंट, मतलब अमाउंट x था फिर 4x हो गया, या 100 रुपए था 400 रुपए हो गया, तो 400 रुपए जो वो अमाउंट है। तो कोई राशि साधारण ब्याज की दर से t वर्षों में n गुनी हो जाती है, तो n टाइम्स बढ़ जाती है वो, तो दर बतानी है। तो दर का फॉर्मूला सीधा r इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन t, ये फॉर्मूला रहेगा। अब मैं इसका एक क्वेश्चन लिखता हूं इसी के नीचे। ये है कोई राशि, यहां लिख देता हूं मैं, कोई राशि
साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, तो दर क्या होगी। यह आया था BSRB दिल्ली, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में दिल्ली। ये क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये जो 12 वर्षों में, तो वर्ष क्या है, ये टी टाइम, और 9 गुनी n गुनी ये n है, ठीक है, वो t है। इसमें वैल्यू रख दो सीधी। r जो होगी हमारी n माइनस 1, n कितना है, n गुनी है ना, 9 गुनी, 9 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन टी टाइम कितना है, 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 8 गुणा 100 अपॉन 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये आएगा हमारा 200 अपॉन 3। देख लो 2 की 100 में करेंगे 200 अपॉन 3, तो इसका भाग दे देंगे 66 सही 2/3। ये है और परसेंट, इतने परसेंट वार्षिक, इतने परसेंट वार्षिक। ये भाग दे लेना। देखो 3 छंग 18, 2 बचे, फिर 0 20 हो गए, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचे, अपॉन में 3, 66 सही 2/3% वार्षिक ये जो होगी ब्याज की दर होगी। अब इसमें एक चीज और सुन लो, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आपसे ये पूछा जाए कि समय पूछ लें, समय भी पूछ सकते हैं उसकी जगह। यहां तो दर पूछी गई है, वहां वो तो दे देंगे, ये तो दे देंगे कि इतने गुना हो जाती है, लेकिन दर की जगह समय पूछ लिया जाए। हालांकि कोई अलग फॉर्मूले की इसमें जरूरत नहीं है, ये दे दें तो इसकी वैल्यू रख दो, ये दे दें इसकी वैल्यू रख दो, तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर टी पूछें तो सीधी सी बात है, टी को इधर ले आओ, आर को इधर ले आओ। अगर टी पूछते हैं तो क्या होगा, n-1 इंटू 100 अपॉन आर हो जाएगा ये, ठीक है। हम इस फॉर्मूले से कर देंगे इसको, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, अगर ऐसा आ जाए कोई राशि साधारण ब्याज की दर से R परसेंट वार्षिक की दर से n गुनी हो जाती है, तो उसमें क्या पूछा, समय बताइए कितने समय में हो जाएगी, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में R% वार्षिक ब्याज की दर से इतने गुना हो जाएगी, n गुना हो जाएगी या 10 गुना हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, टाइम पूछा तो t को इधर ले आए, r को इधर ले गए, बस। फॉर्मूला कुछ अलग से नहीं आएगा, इसका कोई चेंज नहीं, यही आ जाएगा बस, ठीक है। तो और अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये कितने गुना हो जाएगी, कि R% वार्षिक ब्याज की दर से, ध्यान रखना ये सब कुछ इसी में है, मतलब जरूरी नहीं है हम इसको भी लिखें, इसको भी जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी रख दो, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से। बाकी एक बात ध्यान रखना, हाँ मैं ये बता रहा था कि जरूरी नहीं है कि ये टी पूछें या आर पूछें, एन भी पूछ सकते हैं, एन भी पूछा जा सकता है। दे दें वो कि कोई राशि टी वर्षों में R% वार्षिक ब्याज की दर से कितने गुना हो जाएगी। कोई राशि 10 वर्षों में, मान के चलो 10 वर्षों में
5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने गुना हो जाएगी। तो वहां n की वैल्यू निकालनी है, तो वहां n को n ही लिख देना और बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में सीधे सीधे हम n की वैल्यू निकाल देंगे। r और t की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे आराम से इसमें, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 2 चलती है हमारी। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। फॉर्मूला इसका लगाना n1 माइनस 1 अपॉन t1 इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन t2। बस सिंपल सा ये लगाना। अब n1 क्या है, n2 क्या है, ये सब बताता हूं। ये t1 समय है, समय ध्यान रखना ये t1 है। यहां लिख देता हूं t1 जो है वो समय दे रखा 5 वर्ष, 5 वर्ष। और जो ये है n1 वो है 3 गुनी। ये जो गुना होगा ना, इतने गुना वो n है। तो पहले जो दे रखा, पहली वाली इक्वेशन में जो दे रखा, पहले वाली जो पहले सेंटेंस में पहले कंडीशन में जो दे रखा है वो n1, ये t1। दूसरी वाली में कितने वर्षों में मतलब t2 पूछा है और कितने गुना हो जाएगी, 5 गुना, n2 इक्वल टू 5। बस इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं हम। n1 कितना हमारा 3 माइनस 1 अपॉन t1 कितना है 5 इक्वल टू n2 कितना 5 माइनस 1 अपॉन t2 कितना पता नहीं, पूछा है t2। ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, सॉरी 3 में से बन गया 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, 4 तो इधर बचेगा 4 अपॉन t2। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कर देता हूं मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू t2 इक्वल टू 5 इंटू 4 20, 5 4 जा 20। तो t2 जो आएगा हमारा 10 आ जाएगा, मतलब 20 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स 10 वर्ष। 10 वर्षों में वो राशि 5 गुना हो जाएगी साधारण ब्याज की दर से। इसमें मैंने साधारण ब्याज नहीं लिखा, ध्यान रखना। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज का विशेष ध्यान रखना। फिर हमारा आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो अलग है टॉपिक। तो कुल मिला के ध्यान रखना, तो फॉर्मूला इसमें सिर्फ और सिर्फ ये लगाना है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें t1 पूछा जाए या t2 ही पूछा जाए, n1 भी पूछ सकते हैं, n2 भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी दे सकते थे वो। यहाँ कहा कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो ये भी तो कह सकते हैं कि 5 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो n2 भी पूछ सकते हैं, n1 भी पूछ सकते हैं, जो चाहे पूछ सकते हैं। कुल मिला के हमको फॉर्मूला ये लगाना है। 4 चीजें n1 n2 t1 t2, इन 4 में से 3 गिवन होंगी और 1 चौथी पूछी जाएगी। तो आज हमने अपनी वीडियो में इस पार्ट 1 में क्या समझा, एक तो हमने इसकी बेसिक नॉलेज समझी, बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्या, ये टर्म जो इस्तेमाल करती है ये टर्म क्या क्या होती हैं, इनका मतलब समझा। इसके बाद हमने थोड़ी 1-2 ट्रिक भी समझी है, और ये बेसिक इसके बेसिक वो है। अभी वीडियो जो है बेसिक नॉलेज के लिए ये, इसके बाद में अब जो आगे आने वाली वीडियो होंगी मेरी, इसकी एडवांस के लिए, एडवांस का मतलब इसकी सारी ट्रिक चलेंगी इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों तक जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद।